नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n। तो आप अगर इसी मैट्रिक्स का यूज़ करके कोई और मैट्रिक्स बनाते हो सच दैट कि आप उसकी रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हो। जैसे कि मान लो आपके पास m/n है, तो आप रोज़ को तो कॉलम बना रहे हो और कॉलम को रो बना रहे हो, तो उसका जो ऑर्डर है वो भी उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि कॉलम्स हैं वो आपके रो बन गए हैं। तो इसलिए जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर बन जाएगा n/m, और जो आपकी पहले रोज़ थी वो बन जाएंगे कॉलम्स और कॉलम थे वो बन जाएंगे रोज़। तो इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और इसे डिनोट कैसे करते हैं कि a की पावर t, इसका मतलब है a ट्रांसपोज, और a प्राइम या a डैश, इससे डिनोट भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाऊं कि मान लो आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मान लो 3x3 की मैट्रिक्स है। आप इस ए मैट्रिक्स के यूज़ से एक नई मैट्रिक्स बनाते हो कि ये जो रो है इनको आप लिख दोगे एज ए कॉलम। अब जो सेकंड रो है इसको एज ए सेकंड कॉलम, थर्ड रो है उसको एज ए थर्ड कॉलम, ठीक है। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब क्योंकि जो रो थी वो एज इट इज़ हमने कॉलम में लिखी है, ठीक है, तो जैसे 3 कॉलम थे तो वो अब क्या बन गई, 3 रो बन गई। वैसे यहाँ पे तो ऑर्डर है ये 3 रो और 3 कॉलम, तो 3x3 ही रह गया। लेकिन बाई चांस मान लो ये कॉलम ना होता तो क्या होता, ये रो भी ना होती, है ना। तो जैसे ये कॉलम ना होता तो इसका ऑर्डर क्या होता, 3/2। तो अब ये रो नहीं होती तो इसका ऑर्डर क्या बन जाता, 2/3, ठीक है। अब एक और चीज़, जैसे कि मान लो कि किसी मैट्रिक्स A को हम लिख सकते हैं Aij m/n, तो उसका जो ट्रांसपोज होगा, मान लो मैं A डैश से डिनोट कर रही हूँ, तो मान लो कि उस मैट्रिक्स को हम अल्फ़ा ij से डिनोट करते हैं n/m। तो जो ये अल्फ़ा ij है ये क्या है, ये A मैट्रिक्स का ही एलिमेंट है, लेकिन कैसे है कि यहाँ पे जो ith रो और jth कॉलम में था वो अब क्या हो गया, jth रो और i कॉलम वाला एलिमेंट हो गया, क्योंकि आप इंटरचेंज कर देते हो ना। तो इसलिए जो अल्फ़ा ij है वो एक यहाँ पे जो ith रो और jth कॉलम की बात कर रहे हैं वो इंटरचेंज करने के बाद कर रहे हैं। तो इंटरचेंज करने के बाद जो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं वो aj i के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आगे हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे कि मान लो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। देखो पहले तो आप A ट्रांसपोज करते हो, यानी कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देते हो, फिर आप उसका फिर ट्रांसपोज करते हो, यानी जो कॉलम में बदले थे वो दोबारा रो में आ जाएंगे और रो बदले थे वो दोबारा कॉलम में आ जाएंगे। तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा आपको A ही मिल जाएगा। सिमिलरली जब मान लो k से मल्टीप्लाई करते हो आप ए मैट्रिक्स की और फिर ट्रांसपोज करते हो, तो जब आप k से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो हर एक एलिमेंट की कर रहे हो, तो जब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देते हो तो k तो वहाँ पे एज इट इज़ ही पड़ा होगा ना, तो उस k को आप बाहर भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो यही है 1 2 3 4, इसके आप k से मल्टीप्लाई कर देते हो तो एक मैट्रिक्स बनेगी k 2k 3k 4k, है ना। अब इसका आप ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज लोगे तो k यहाँ पे आ जाएगा 2k, यहाँ आ जाएगा 3k, यहाँ आ जाएगा 4k, ठीक है। अब इसमें से क्या करो, k बाहर इसमें से आप k बाहर निकाल दो, k बाहर निकाला तो 1 3 2 4, लेकिन ये क्या है, ये तो A का ट्रांसपोज है जो आपने A ली थी, यानी इसे आप लिख सकते हो कि A का ट्रांसपोज। तो इस तरह बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं ये। इसी तरह आप ये भी देख सकते हो कि A + B करो फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, या फिर पहले A ट्रांसपोज कर लो B ट्रांसपोज कर लो और फिर उनका
सम कर लो। ये दोनों चीज ये भी आप आराम से देख सकते हो। अब फोर्थ में है ए बी का ट्रांसपोज, यानी ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बराबर होएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब आप देखते हो कि जब ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ए के तो उठाते हैं रो और बी के उठाते हैं कॉलम्स, है ना, और फिर उसका कर देते हो ट्रांसपोज, ठीक है। लेकिन जब आप बी ट्रांसपोज लोगे तो यहाँ पे भी तो क्या हो रहा है, वैसे तो बी की ट्रांसपोज कर रहे हो तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज के क्या उठेंगे, रो, और ए ट्रांसपोज का उठेगा कॉलम, है ना। लेकिन आप देखोगे कि ए ट्रांसपोज के कॉलम उठा रहे हैं तो एक्चुअली ये तो ए के रो हैं, और क्योंकि बी ट्रांसपोज के रो उठा रहे हैं तो ये क्या है, बी के कॉलम्स हैं। आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, बी के कॉलम्स और ए के रो की ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, और यहाँ पे भी ए की रो है, बी के कॉलम्स हैं, इनकी ही मल्टीप्लाई है, इसलिए ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है, मान लो ए कोई भी मैट्रिक्स है, m/n ऑर्डर मान लेती हूँ मैं पहले, फिर हम देखेंगे कि इस ऑर्डर के बारे में और क्या कह सकते हैं। मान लो ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका ए ट्रांसपोज होगा, वो मैं ऐसे लिख देती हूँ अल्फा i j n/m ऑर्डर का, तो ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे अगर ए ट्रांसपोज जो हमने निकाला है वो बराबर हो ए के, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज बराबर है ए, यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से देखो कि दो मैट्रिसेस को हम इक्वल लिख रहे हैं, तो इक्वल तो तब लिखते हैं जब दोनों का ऑर्डर बराबर हो। अब ऑर्डर देखो क्या है, ए ट्रांसपोज का तो है n/m और ए का ऑर्डर है m/n, तो दोनों ऑर्डर बराबर होने चाहिए। अब ये दोनों ऑर्डर बराबर कब होंगे, जब नंबर ऑफ रो दोनों में बराबर हो, यानी m शुड बी इक्वल टू n। तो यहाँ से एक तो क्या आ गया कि ए है वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होएगी। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, क्योंकि ए ट्रांसपोज और ए को ये बराबर कह रहा है, यानी अल्फ़ा i j और ए i j बराबर होने चाहिए, लेकिन हम तो कह रहे थे कि अल्फ़ा i j है वो ए जे आई के इक्वल होता है, क्योंकि जो i यहाँ पे रो थी वो कॉलम बन जाती है और यहाँ पे जो कॉलम था j वो रो बन जाता है, ये आपस में इंटरचेंज करके बनते हैं ना, इसलिए ये i j और j i इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ए जे आई इक्वल टू ए आई जे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो i jth एलिमेंट ऑफ a का होगा वो jith एलिमेंट ऑफ a के ही बराबर होना चाहिए, तब उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि a का ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू a, और जो दो कंक्लूजन है, पहला तो है कि a को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, दूसरा कंक्लूजन है i jth एलिमेंट ऑफ a शुड बी इक्वल टू jith एलिमेंट ऑफ a। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो ए मैट्रिक्स है 1 2 2 4, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, क्यों, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करोगे तो रो को एज ए कॉलम लिख दो, सेकंड रो को एज ए कॉलम लिख दो, तो जो नई मैट्रिक्स आई है वो आप देखोगे एग्जैक्टली ए के इक्वल ही आ गई, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, हैंस दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें क्या होएगा कि ए का ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू -a। अब पहले की तरह मान लो ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे और ए ट्रांसपोज इक्वल है अल्फा आई जे। अब ऑर्डर यहाँ पे भी m/n और n/m इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब हम डेफिनेशन लगाते हैं कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a होगा। अब ए ट्रांसपोज तो है अल्फा आई जे और -a इक्वल हो जाएगा -a आई जे, ठीक है। अब क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, तो सेम पिछले वाले की तरह यहाँ पे भी ए होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन क्या होगा कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो अल्फा आई जे इक्वल टू -a आई जे।
अब यहाँ पे माइनस ए आई जे के इक्वल है और ये अल्फ़ा आई जे है, लेकिन अल्फ़ा आई जे तो इक्वल था ए जे आई के, तो ए जे आई शुड बी इक्वल टू माइनस ए आई जे। ये आपका सेकंड कंक्लूजन। अब यहाँ पे भी एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो ए कोई मैट्रिक्स है 0 -2 2 0, ये हम देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लोगे तो 0 -2 रो को एज ए कॉलम लिख दिया, फिर सेकंड रो को एज ए सेकंड कॉलम लिख दिया। अब यहाँ से क्या करना है, हमें माइनस ए के इक्वल दिखाना है ना, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लेते ही ये 2 जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, ये 2 नेगेटिव था ये पॉजिटिव बन गया। अब ये चीज़ आपकी दोबारा माइनस तो बाहर है, ये मैट्रिक्स दोबारा ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गई एज इट इज़। तो इसको आप लिख दोगे -1 × ए। अब ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, तो ये क्या बन गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। नेक्स्ट हम कुछ थ्योरम्स करते हैं। जैसे फर्स्ट है, सम ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, लेट ए एंड बी आर 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेते हैं, और हाँ क्योंकि सम लेना है ना तो उनका ऑर्डर भी सेम लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर सेम हो तभी हम ऐड कर सकते हैं 2 मैट्रिक्स को। तो ए एंड बी 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले ली जिनका ऑर्डर सेम है। अब ऑर्डर सेम है और सिमेट्रिक है, तो यानी ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए, और बी भी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। अब यहाँ से आप देखोगे कि a प्लस बी का ट्रांसपोज और देखते हैं, क्योंकि हमें दिखाना है सम ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, यानी हमें दिखाना है कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होएगा वो इक्वल आना चाहिए a प्लस बी के। ठीक है, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल के देख लेते हैं। a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होएगा वो इक्वल होएगा a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, क्योंकि ये हम पीछे प्रॉपर्टी में कर चुके हैं कि a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होएगा a ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब a ट्रांसपोज किसके इक्वल है, a के, और b ट्रांसपोज इक्वल है b के, तो ये दोबारा आ जाएगा a प्लस बी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है a प्लस बी। तो a प्लस बी क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। हैंस सम ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। आगे है सम ऑफ 2 स्क्यू सिमेट्रिक। ये आप सेम लाइंस पे एज इट इज़ कर सकते हो। इसमें बस a ट्रांसपोज इक्वल टू -a, b ट्रांसपोज इक्वल टू -b, फिर a प्लस बी का ट्रांसपोज लगा दो, वहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा, -a प्लस बी दोबारा आगे ना जाएगा, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी। आगे है कि अगर a स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a प्लस a ट्रांसपोज, यानी a में अगर उसका ट्रांसपोज ऐड कर दोगे तो वो सिमेट्रिक बन जाएगी। तो इसके लिए हमें देखो सिमेट्रिक दिखाना है, तो उसके लिए हमें यही प्रूव करना है कि जो इसका ट्रांसपोज करेंगे दोबारा यही आ जाना चाहिए, है ना। तो यानी हमें रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है कि a प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो वो दोबारा a प्लस a ट्रांसपोज आ जाना चाहिए। जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो वो प्रॉपर्टी लगाओ कि पूरे का ब्रैकेट का ट्रांसपोज होता है पहले का ट्रांसपोज प्लस सेकंड का ट्रांसपोज, है ना। अब a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये आ गया। अब क्योंकि हमें पता है कि a ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करते हो तो दोबारा a मैट्रिक्स ही आ जाती है, तो आपके पास आ गया a ट्रांसपोज प्लस a, यानी a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, क्योंकि हमें ट्रांसपोज करने के बाद दोबारा वही मैट्रिक्स मिल गई। ऐसे ही हमें प्रूव करना है a माइनस a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, यानी a में से a ट्रांसपोज अगर माइनस कर दो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो आप वो सेम लाइंस पे कर सकते हो, दोबारा इसका ट्रांसपोज करके देख लेना ये, क्योंकि पीछे -a आ जाएगा तो माइनस कॉमन लोगे तो a माइनस a ट्रांसपोज आ जाएगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी। इससे नेक्स्ट है show that every square matrix can be expressed in one and only way as sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix। क्या कहना चाहता है ये कि कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है तो उसको आप एज ए सम लिख सकते हो 2 मैट्रिक्स का, उनमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होएगी और एक स्क्यू सिमेट्रिक होएगी। दूसरा क्या दिया है कि वन एंड ओनली वन वे, तो जिस तरह से आप जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखोगे वो यूनिक होंगी, यानी उनको आप
एक ही तरीके से लिख सकते हो, उनका कोई दूसरा आपको कोई और मैट्रिक्स नहीं मिलेगी इसी तरह कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक आप दूसरी भी ढूंढ दो कि उनका सम उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। अब इसके लिए मान लो कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको ऊपर हमने पढ़ा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज होएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होएगी, अभी पढ़ के आए हैं। फिर हमने पीछे पढ़ा था कि किसी के से मल्टीप्लाई कर दो तो भी वो सिमेट्रिक ही रहेगी, तो यहाँ पे के की बजाय हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे हमने अभी पढ़ के आए हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक होएगा। अब उससे पीछे पढ़ा था कि के से मल्टीप्लाई कर दो तो भी स्क्यू सिमेट्रिक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोज पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता के से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे हम 1/2 से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप इन दोनों का सम करो, एक मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हम इन दोनों का सम करते हैं। 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये आपके पास आ गया 1/2 ए प्लस 1/2 ए ट्रांसपोज, ब्रैकेट खोल दी। इनको आप ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनका का सम बचेगा आपके पास ए के इक्वल। तो इस तरह आपके पास ए आ गई p प्लस क्यू, जहाँ पे p तो है सिमेट्रिक और q है स्क्यू सिमेट्रिक। दस हम a को एज ए सम लिख सकते हैं दो मैट्रिक्स का, वेयर p इज सिमेट्रिक एंड q इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम प्रूव करते हैं कि ये एक्सप्रेशन यूनिक होएगा। यूनिक के लिए हम मान लेते हैं कि मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकती हूँ कि A इज इक्वल टू आर प्लस एस, मैंने R और S दो ऐसी और दो नई मैट्रिक्स ढूंढ दी सच दैट कि R सिमेट्रिक है और S क्यू सिमेट्रिक है, और A को मैं उनके सम के एज ए सम लिख सकती हूँ। तो हम प्रूव करेंगे कि ये R जो मैंने नई मैट्रिक्स ढूंढी है ना, ये नई है ही नहीं, ये एक्चुअली पुरानी P के ही इक्वल है, और जो S ढूंढी है वो भी नई नहीं है बल्कि पुरानी Q के ही इक्वल है। ये मुझे प्रूव करना है। इसके लिए मैं A ट्रांसपोज निकालती हूँ। यहाँ पे मैंने A माना है R प्लस एस, तो A ट्रांसपोज निकालते हैं। A ट्रांसपोज बराबर है R प्लस एस का ट्रांसपोज। अब ये R ट्रांसपोज प्लस S ट्रांसपोज, क्योंकि R तो सिमेट्रिक थी तो R ट्रांसपोज R ही आ जाएगा, और S स्क्यू सिमेट्रिक है तो R ट्रांसपोज माइनस S के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका आ गया R माइनस एस। अब यहाँ से आप देखो कि R प्लस एस है वो तो मेरा A था, और R माइनस एस है वो आपका A ट्रांसपोज। अब यहाँ से अगर मैं सम करूँ इनको और कैलकुलेट करूँ R और S को, तो R मेरी दोबारा आ जाएगी 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। मैंने क्या किया, इन दोनों को सम किया, यहाँ से S कैंसिल हो गए, 2R इन दो के सम के इक्वल आ गया। 2 को उधर ले जाओ तो R इज़ 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, लेकिन ये तो हमारी P थी तो पहली मैट्रिक्स के इक्वल आ गई। सिमिलरली इनको सब्ट्रैक्ट करोगे या फिर R को यहाँ इनमें एक में पुट कर दो, तो जब मैं S निकालूंगी तो उसकी वैल्यू भी 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज ही आ जाएगी, तो वो मेरा Q था। तो जो मैंने नई मैट्रिक्स R ली, S ली, वो दोबारा मेरी P और Q के ही इक्वल आ गई। तो यानी हम कोई नई मैट्रिक्स ढूंढेंगे वो दोबारा P और Q ही मिलेगी, उससे अलावा कुछ मिल ही नहीं सकती। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन भी यूनिक होगा।